आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास इवेंट सेमेस्टर में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले मंथ में एग्ज़ाम होना है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जैसे पहले करते हैं उस तरह से कंटिन्यू करते रहिए। और यहाँ ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग ड्राइंग एस्टिमेटिंग सेकेंड से संबंधित प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग चैप्टर के टॉपिक पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने से पहले उसका पूर्वानुमान, जैसे ब्लूप्रिंट तैयार करना, वर्क प्लान प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसमें आवश्यक मटेरियल का अध्ययन करना और पूरी परियोजना को तैयार करने में जो खर्च का डिटेल्स बनाया जाता है उसे कहते हम पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने का मुख्य कारण यह है कि कार्य को शुरू करने के बाद उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, कोई प्रॉब्लम न हो, समय रहते कार्य को पूरा किया जा सके। इसलिए किसी भी परियोजना का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करना आवश्यक है। और जस्ट इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में भी किसी भी प्रोजेक्ट पर कार्य करने से पहले उसका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थैंक यू। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेटिंग सेकेंड का जो सेकेंड टॉपिक है वह एसेंशियल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अर्थात आगमन एवं मूल्यांकन के अनिवार्य तत्व हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में किसी भी प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की जाती है उसमें यह आपके 12 पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है इंस्टॉलेशन मेथड एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट है इंस्टॉलेशन मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल्स। फोर्थ पॉइंट है मार्केट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। फिफ्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम। सिक्स पॉइंट है कंटिजेंसी चार्जेस। सिक्स पॉइंट है नॉलेज ऑफ लेबर एंड इट्स मार्केट रेट्स। जो 7 पॉइंट है आपके कंटिजेंसी चार्जेस है। जो 8 पॉइंट है ओवरहेड चार्जेस है। जो आपके 9 पॉइंट है सुपरविजन चार्जेस है। जो आपके 10 पॉइंट है वह प्रोडक्शन कास्ट है। जो आपका 11 पॉइंट है प्रॉफिट है। जो आपका 12 पॉइंट है और टोटल कॉस्ट है। इन तमाम बिंदुओं के माध्यम से आप एसेंशियल्स ऑफ ये तमाम बिंदु जो है आपके एसेंशियल्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, अर्थात आगमन मूल्यांकन के अनिवार्य तत्व। इन बिंदुओं के तहत उसका आगमन मूल्यांकन की जाती है। यदि हम पहले पॉइंट की बात करें इंस्टॉलेशन मटेरियल्स एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो जो उसमें इंस्टॉलेशन मटेरियल्स एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, जो मटेरियल वहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है उसका जिस मेथड से इसको इंस्टॉल किया जाना है उसके विषय में बात हो रही है। और उसका किस मेथड से कहाँ पर कैसे किया जाना चाहिए। जैसे हम वायरिंग की बात करते हैं तो वायरिंग कितने प्रकार से होती है, किस किस प्रकार की वायरिंग कहाँ किया जा सकता है, कहाँ पर नहीं किया जा सकता, उस विषय में किस विधि का इस्तेमाल किया गया है, किस विधि का प्रयोग किया गया, वो इसमें बातें उसका ज्ञान होना चाहिए प्रोजेक्ट में
में कार्य करने से पहले। सेकेंड टॉपिक है इंस्टॉलेशन मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब इंस्टॉलेशन मटेरियल्स, जो मटेरियल्स आपके इंस्टॉलेशन में प्रयोग में लाया जाना है, कहाँ पर किस टाइप्स के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यदि पावर लाइन की बात करते हैं तो पावर लाइन में किस प्रकार की कंडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप, और यहाँ पर क्या होता है किस टाइप के लाइन एंड सर्किट में किस प्रकार की होती है, पावर लाइन में किस प्रकार की, कहाँ पर कितने मोटे कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे कितने मोटे कंडक्टर की किस प्लेस पे कितनी रिक्वायरमेंट है। इस बिंदु का भी ज्ञान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में यदि बात करें स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल्स, तो जो स्पेसिफिकेशन है मटेरियल की, जो ही बताया कि स्पेसिफिकेशन है मटेरियल की विशेष स्पेसिफिकेशन, जैसे हम जा रहे हैं पंखे खरीदने तो किस साइज के फैन का ब्लेड है, कितनी उसकी आरपीएम है। यदि मैं केबल खरीद रहा हूँ तो केबल में कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह कंडक्टर किस हिसाब का है। जैसे हम नॉर्मल जाते हैं कहते हैं ठीक है मुझे एक कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको वहाँ पर स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ेगी इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में, जैसे कितने वोल्ट के लिए, कितने एम्पीयर के लिए, उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर चाहिए, आर बार कंडक्टर होगा, इंसुलेटिंग कवर किस टाइप का होगा, वगैरह वगैरह। मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन जहाँ का भी होगा उस हिसाब से कंपनी के नेम वगैरह वगैरह आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पहुँचते हैं मार्केट कास्ट ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल है उसका मार्केट कास्ट क्या है, मार्केट में किस रेट में उपलब्ध है, तो आपको मार्केट कास्ट ऑफ मटेरियल का जानकारी लेना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ परचेजिंग सिस्टम, जैसे ही मार्केट कास्ट मटेरियल का मार्केट कास्ट आप पता करने जाएंगे उससे वैसे ही आपको समझ में आएगा कि हमको परचेजिंग सिस्टम किस तरीके से हम परचेज कर सकते हैं। आपको परचेज करने का सिस्टम क्या है, टेंडर कैसे होता है, कोटेशन कैसे होता है, वगैरह वगैरह आपको डिटेल्स क्या है, आपने कैसे आपने सर्वे कराया, वगैरह। नॉलेज ऑफ लेबर एंड इट्स मार्केट रेट्स, अलग अलग एरिया के लेबर्स की जो होते हैं उनका रेट अलग होता है, और एक तो उसके नॉलेज के आधार पे उसका रेट होता है, जैसे स्किल पर्सन, अनस्किल पर्सन, सेमी स्किल पर्सन। स्किल पर्सन का जाहिर सी बात है उसकी रेट ज़्यादा होगी, और अनस्किल पर्सन होगा जाहिर सी बात उसका रेट कम होगा, कम पैसे में कवर करेगा, और सेमी स्किल होगा तो दोनों के बीच का कोई आपको उसका पेमेंट देना होगा। अब प्रोडक्शन कास्ट, ये आपका लेबर की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका कंटिजेंसी चार्जेस। कंटिजेंसी जो चार्जेस होती है कि उस पे कंटिजेंसी जो चार्जेस आपकी है वह किस हिसाब से लगाते हैं, उसके विषय में हमको अध्ययन होना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना होता है कि दैनिक जीवन में कुछ कार्य ऐसे अचानक आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको उसमें कुछ चार्ज होता है। यह चार्जेस जो होता है मटेरियल कास्ट का 3 to 5% होता है। ओवरहेड जो चार्जेस होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे तो जो ओवरहेड टॉपिक है ओवरहेड चार्जेस है। ओवरहेड चार्जेस जो होता है वह मेन कास्ट, मटेरियल कास्ट एंड लेबर कास्ट का 5 to 10% होता है। कहीं कहीं पर 11% भी सभी क्षेत्र में कहीं पर 11% भी लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोडक्शन 8-9 सुपरविजन चार्जेस। सुपरविजन जो चार्जेस होता है वह चार्ज मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट, कंटिजेंसी चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस के सम मतलब योग का 10 से 15% लिया जाता है। इसके बाद हम लोग 10 पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन कास्ट की बात होती है। प्रोडक्शन जो कास्ट होता है, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट किसी प्रकार के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन आप करते हैं तो वह कार्य को संपन्न करने में, उस कार्य को संपन्न करने में, शुरू करने में जो कुल व्यय आता है उसे आप प्रोडक्शन कास्ट कहते हैं। ये जो प्रोडक्शन कास्ट होता है वह मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर चार्ज, सुपरविजन चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस ईटीसी इत्यादि का योग होता है।
अब बात आती है प्रॉफिट की। जो प्रॉफिट होता है वो प्रोडक्शन कास्ट का 20 से 25% लिया जाता है। कोई भी कार्य बिना प्रॉफिट के लिए नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी आपका जो प्रॉफिट होता है वह एक अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा जो कि 20 से 25% आप प्रोडक्शन कास्ट होता है, या यह वैल्यू वेरिएट भी कर सकती है। अब इसके बाद बात आती है टोटल कास्ट। टोटल कास्ट की बात करें तो प्रोडक्शन और प्रॉफिट, प्रोडक्शन कास्ट प्लस प्रॉफिट का जो योग प्लस आपका कमीशन यदि है, कमीशन को भी आप ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सब बिंदुओं के तहत आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की में जो इसेंशियल्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, अर्थात आगणन मूल्यांकन के जो अनिवार्य तत्व हैं, ये आपके 12 तत्व हैं और इसी के आधार पे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इंस्टॉलेशन किसी भी कर सकते हैं और उसका इंस्टॉलेशन के पहले आप उसका आगणन कर सकते हैं। थैंक यू।